आज कोई शिकार नहीं मिला, लेकिन कोई जानवर पानी पीने के लिए जरूर आएगा। नहीं, नहीं, मेरे माता पिता को मत मारो। अगर मारना है तो हमें मार दो। नमस्कार दोस्तों, आज की हमारी कहानी है शिकारी और बेलपत्र की कहानी। दोस्तों, बहुत समय पहले की बात है। चित्रभानु नाम का एक शिकारी था। उसका पूरा परिवार शिकार पर ही निर्भर था। एक बार महाशिवरात्रि के दिन शिकारी सुबह सुबह ही शिकार की तलाश में जंगल की ओर चला गया। जंगल में जाते समय शिव नाम का जय घोष उसे सुनाई दिया। उसने देखा कि दूर पहाड़ों पर एक शिव मंदिर था। महाशिवरात्रि के कारण वहाँ पूजा अर्चा और भजन चल रहा था। वह भी मुख से शिव शिव कहने लगा और जंगल की ओर बढ़ गया। शिकारी पूरा दिन जंगल में भटकता रहा, लेकिन दोस्तों, उस दिन उस शिकारी को एक भी शिकार नहीं मिला। भूखा प्यासा भटकते हुए वह एक तालाब के किनारे पहुंचा। वहां पहुंचने पर वह सोचने लगा, कोई शिकार नहीं मिला, लेकिन कोई जानवर पानी पीने के लिए जरूर आएगा। और ऐसा सोचकर वह पेड़ पर चढ़ गया। उसे उम्मीद थी कि कोई न कोई जानवर तालाब के किनारे पानी पीने अवश्य आएगा, और जैसे ही पानी पीने कोई जानवर वहां पर आ जाएगा, तब वो उसका शिकार कर लेगा। दोस्तों, इंतजार करते करते रात हो गई। पेड़ पर बैठे बैठे वह पेड़ के पत्ते तोड़ रहा था, ताकि सामने का उसे और भी स्पष्ट दिख सके, क्योंकि वह पत्ते उसके आंखों के सामने आ रहे थे। दूर पहाड़ों पर जो शिव मंदिर था, वहां से शिव नाम का जयघोष सुनाई दे रहा था। शिकारी भी उपहास हेतु शिव शिव का नाम ले रहा था और पेड़ के पत्ते तोड़कर नीचे फेंक रहा था। दोस्तों, वह जिस पेड़ पर बैठा था वह पेड़ बेलपत्र का पेड़ था, और उसी पेड़ के नीचे एक पुरातन शिवलिंग था जो कि सूखे पत्तों से ढका था। अनजाने में ही सही, उस दिन उसका उपवास हो गया। दोस्तों, अनजाने में ही सही उसने डाले हुए बेलपत्र शिवलिंग पर गिर रहे थे, और उपहास में ही सही वह शिव शिव का नाम ले रहा था। दोस्तों, आधी रात बीत चुकी थी। एक हिरनी तालाब पर पानी पीने आई। जैसे ही वह पानी पीने आई, शिकारी ने उसके ऊपर तीर चलाने का प्रयास किया। हिरनी ने शिकारी की ओर देखा। मुझे मत मारो, मेरे घर पर बच्चे हैं। मैं अपने बच्चों से मिलूंगी और तुम्हारे पास वापस आ जाऊंगी। मैं तुमसे वादा करती हूँ कि मैं जरूर वापस आऊंगी। ठीक है, मैं तुम्हें एक मौका देता हूँ, लेकिन अपना वादा निभाना मत भूलना। शिकारी को उस पर दया आ गई। उसने उससे वापस आने का वादा लिया, और वह फिर से अन्य शिकार का इंतजार करने लगा। बहुत देर बाद वहां पर एक और हिरण आ गया। वो पानी पी रहा था। शिकारी ने उसे मारने के लिए तीर चलाने का प्रयास किया। तभी हिरण ने कहा, नहीं, नहीं, मुझे मत मारो। मेरी घर पर पत्नी और 2 बच्चे हैं। शिकारी को फिर से दया आ गई और उसे जाने दिया। ठीक है, मैं तुम्हें एक मौका देता हूँ, लेकिन अपना वादा निभाना मत भूलना। मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं जरूर वापस आऊंगा, अपनी पत्नी और बच्चों से मिलने के बाद। शिकारी इंतजार करने लगा। पेड़ से बेलपत्र नीचे फेंक रहा था। मुख से शिव शिव का नाम भी ले रहा था, क्योंकि मंदिर से उसे भजन की आवाज सुनाई दे रही थी। वह शिकारी पूरा दिन भूखा प्यासा इंतजार कर रहा था। बहुत समय बाद वह हिरण और उसका पूरा परिवार वहां पर आ गया। जो हिरण था, उसने शिकारी से विनती की, मैंने अपना वादा निभाया है, तुम मुझे मार सकते हो। नहीं, नहीं, मेरे पति को मत मारो, मुझे मार डालो। मेरे बच्चों और मेरे पति को छोड़ दो। फिर उनके छोटे छोटे बच्चे आ गया है और वे कहने लगे, नहीं, नहीं, मेरे
माता पिता को मत मारो, तुम हमें मार दो, हम खुशी से मरने के लिए तैयार हैं। ईमानदारी और समर्पण देखकर मैं आपको नहीं मार सकता, तो तुम जा सकते हो। उन सबका अपने परिवार के प्रति प्रेम देखकर शिकारी का दिल पसीजा और उसने उनको मारने का निर्णय बदल दिया। इस तरह उसके मन में दया और करुणा का भाव प्रकट हो गया। उसका हृदय पूरी तरह से शुद्ध हो गया और उसने शिकार करने का विचार पूरी तरह से त्याग दिया। शिकारी ने अनजाने में की गई पूरी रात की पूजा और उसके बदले हुए स्वभाव से भगवान शिव बहुत प्रसन्न हुए। महादेव वहां प्रकट हुए और शिकारी को आशीर्वाद दिया कि उसे जीवन में सुख और अंत में मोक्ष प्राप्त होगा। सीख, ये कहानी हमें सिखाती है कि भगवान शिव सिर्फ बड़े बड़े अनुष्ठानों से नहीं बल्कि सच्चे मन और दया भाव से भी प्रसन्न हो जाते हैं। धन्यवाद दोस्तों।